हाँ जी, तो ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन मगर लगता है कुछ ऐसा सुन लो इसको भी शुरू कर ट्रांसपोर्ट मिल गया न तुम हमें जानो। हाँ जी, तो कैसा लगा गाना? हाँ, वो चले गया था, सुना था गाना आपको है ना। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं ना, ट्रांसपोर्ट है ना। ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल, नहीं ये वाला नहीं है ना। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव को एक्टिव क्यों बोलते हैं? एक्टिव का मतलब क्या हो रहा है? एक्टिव हूं मैं इस टाइम है ना। एक्टिव का मतलब एनर्जी है ना, बॉडी में क्या एनर्जी है खतरनाक वाली ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। तो वहां पर एनर्जी खर्च होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी खर्च होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी खर्च नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है आराम से ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी खर्च होगी फौरन होगा है ना, सड़क से। तो बात करते हैं कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। हाँ जी, तो बात करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की। हाँ जी, तो क्या डिफरेंस है? पहला मेन डिफरेंस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी एक्सपेंडिचर है ना, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा है ना। यहाँ पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी, यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होगी। ये है मेन डिफरेंस। और क्या क्या थोड़ी छोटी बातें हैं, वो जो बातें हैं वो करते हैं ना। अब खुद सोचो, मान लो एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है ना, तो मान लो एक दो कमरे हैं ना, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है ना। इन कमरों को हमने ज्वाइन कर दिया बाय रास्ता है ना। इस कमरे में 100 लोग हैं और इस कमरे में 10 लोग हैं। इस कमरे में 100 लोग हैं, इस कमरे में 10 लोग हैं। आप यहां पर आओगे इस कमरे में और इन 100 लोगों में से कुछ लोगों से बोलोगे कि भैया इधर चले जाओ, तो ये भैया लोग इधर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि भैया ये सोचेंगे कि यहाँ पर बड़ी घिसपिच है, 100 लोग हैं एक साथ एक कमरे में, यहाँ पर 200 लोग हैं, आराम से जाके बैठेंगे है ना। तो ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे ना। आपके घर में मेहमान आते हैं, एक कमरे में 100 लोग आ गए और एक कमरे में 10 लोग है ना, तो आप क्या कहेंगे? इनसे को बोलेंगे भैया उधर चले जाओ है ना, वहां पर थोड़ा खाली स्पेस है ना। तो ये 100 लोग आराम से आपकी बात मान लेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है ना। यहाँ पर कम लोग हैं, यहाँ पर ज्यादा लोग हैं, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं है ना। इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होती, क्योंकि सब्सटेंस का नेचर ही ऐसा है। सब्सटेंस का नेचर ही ऐसा है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाता ही जाता है ना। अब यहाँ पर मान लो कि ये इस तरह से रूम है ना, सेम रूम लेते हैं है ना। यहाँ पर 10 लोग और यहाँ पर 100 लोग है ना। अब आप इनसे बोल रहे हो, इनसे कि भैया इधर चले जाओ, तो ये जाएगा। यहाँ जो 10 लोग हैं ये बोलेंगे हम तो नहीं जा रहे है ना। यहाँ पे जो 10 लोग हैं ये जाएंगे क्या इधर? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कराना है पार्टिकल्स को, अगर पार्टिकल्स को, लोगों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ करना पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे? मेहमान को दरवाजे पर खड़ा करोगे और उसके लात मारोगे है ना, ये जाओ उधर है ना। जाएगा कैसे? नहीं है ना। तो वो जबरदस्ती जाएगा है ना। कैसे जाएगा? इधर जाएगा जबरदस्ती है ना। तो ये 10 लोग जो हैं वो जाना नहीं चाह रहे, लेकिन जाएंगे जबरदस्ती। तो यहाँ पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पर एटीपी खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एटीपी देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? एटीपी। अगर आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीजों को मूव कर रहे हैं तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है एक चीज है ना, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही चीज जाएगी। तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। कि चीज का नेचर होता है, कोई भी सब्सटेंस का नेचर होता है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ये नेचर है ना। लेकिन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे अगर लाना है आपको, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी है ना। वो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, इसको फोटो बना लो अगर चाहो तो, वीडियो पॉज करो और फोटो बना लो। हाँ, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। तो मूवमेंट जो होगा सब्सटेंस का वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहा है उसी के अलोंग होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहता है? कि कोई चीज हाई टू लो जाएगी। क्या जाएगी? हाई टू लो जाएगी, ये बोलता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसी तरीके से ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है। इसको मैं अगर ऐसा कर दूं तो हाई हाइट है, यहां पर ज्यादा हाइट है, यहां थोड़ी कम हाइट है, तो हाई हाइट से लो हाइट की तरफ चीज मूव करती है, नेचर है ये। क्या है?
नेचर, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। मेरा हाथ गर्म है, मैं इस पर हाथ रखूंगा अपना, तो मेरे हाथ में जो हीट होगी वो हीट कहां जाएगी, इस बोर्ड के अंदर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि इस बोर्ड का टेम्परेचर कम है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर चीज जा रही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीज जा रही है, हाई हाइट टू लो हाइट चीज जा रही है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जा रही है। तो ऐसा नेचर होता है। क्या होता है, नेचर होता है। क्या होता है, नेचर होता है। ऐसी ही चीज मूव करती है ना। तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। और जब कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन यहां पर जो सब्सटेंस मूव होगा वो होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इसीलिए तो एनर्जी खर्च हो रही है। तो इसको बोलते हैं अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलता है ना। यहां पर जो हम मूवमेंट कराएंगे वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कराएंगे, खिलाफ। तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ऐसे सब्सटेंस का ट्रांसफर कराने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है मालूम है? हमें चीज की जरूरत होती है प्रोटीन चैनल की। याद आ रहा है, कल पढ़ा था हमने, है ना, मतलब पिछले लेक्चर में, है ना। आपने पिछले लेक्चर अगर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो देख लेना उसको, है ना। वहां पे मैंने सब बताया, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेड के दो टाइप होते हैं, को ट्रांसपोर्ट और यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट के फिर दो टाइप होते हैं, सेमी सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, है ना। तो मैंने वहां बताया है ना, आप जाके देख लेना उसको, नहीं देखा है तो, है ना। देखा तो अच्छी बात है। तो प्रोटीन चैनल से क्या होगा, चीज ट्रांसफर होगी। तो इन चीजों को यहां पर जो ट्रांसफर होंगी चीजें, उसको प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोटीन चैनल रिक्वायर्ड होगा। और एक और बात कि अगर मान लो एक मेम्ब्रेन है, इस पे 1 2 3 4 5 6, ये मान लो प्रोटीन चैनल है। ये 1 2 3, है ना। कितने प्रोटीन चैनल है, 1 2 3 4 5 6 प्रोटीन चैनल है। मान लो एक मेम्ब्रेन है जिसपे कितने प्रोटीन चैनल है, दिख रहा है ना, ये कितने प्रोटीन चैनल है, 5 6 प्रोटीन चैनल है ना। अब मानो एक चीज होती है सैचुरेशन पॉइंट, वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको ना। सैचुरेशन पॉइंट सुना है इसके बारे में, सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा, इसके लिए भी प्रोटीन चैनल की जरूरत है और इसके लिए भी प्रोटीन चैनल की जरूरत है, इसके लिए भी प्रोटीन चैनल की जरूरत है और इसके लिए भी। तो ये कॉमन पॉइंट है ना, तो मैं लिख नहीं रहा इसको ना। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, भैया पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते अब मूड नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, है ना। बड़ी पढ़ाई कर ली, अब मूड नहीं हो रहा, है ना। 10 दिन लगातार पढ़ाई करी है, अब मूड नहीं हो रहा, अब दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का, है ना। दिमाग खराब हो गया, दिमाग भर गया। क्या हो गया, दिमाग भर गया। CHCnH2n+2, ये क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मूला। अल्कीन, अल्कीन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। इसमें कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन पूरी तरीके से भर दिए, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन पूरी तरीके से भर दिए। याद आ रहा है कुछ, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन पूरी तरीके से भर दिए, तो कार्बन भर गया। क्या कर गया, भर गया। याद आ रहा है कुछ, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, हटा देते हैं इसको, है ना। तो कार्बन क्या कर गया, भर गया, है ना। वैसे आपका दिमाग क्या कर गया, पढ़ते पढ़ते भर गया। इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। आपने चीनी डाल रहे हैं पानी में और चीनी घुली आपने, है ना। उसके बाद अब चीनी घुल नहीं रही, तो आपने क्या करा, गर्म कर दिया पानी को, गर्म करने रख दिया, है ना। तो आप चीनी और डालेंगे तो और चीनी घुल जाएगी, 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 है ना। चाशनी बन जाएगी उसकी, क्या बन जाएगी, चाशनी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब चीनी घुलना उसमें बंद हो जाएगी। चीनी घुलना बंद हो जाएगी मतलब उसका पॉइंट आ गया कि भाई अब तो नहीं, है ना, अब पूरी तरीके से भर चुका है पानी, अब चीनी और नहीं जाएगी अंदर, अब और चीनी अंदर नहीं जाएगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो वैसे ही अगर एक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर 6 प्रोटीन लगे हुए हैं, 6 प्रोटीन चैनल, तो एक बार में कितने सब्सटेंस मूव कर सकते हैं इधर से उधर, 6 सब्सटेंस मूव कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। एक प्रोटीन चैनल है, एक प्रोटीन है, मतलब एक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर प्रोटीन चैनल कितने लगे हुए हैं, 6 प्रोटीन चैनल लगे हुए हैं। तो एक बार में कितने सब्सटेंस मूव कर सकते हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा 6 से कम कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 1 कर सकता है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, इससे क्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं, 6 सब्सटेंस। तो 6 से ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। अब माना यहाँ पर एक सब्सटेंस था, तो वो मूव कर जाएगा। 2 होगा तो वो भी मूव कर जाएगा, 3 होगा तो वो भी मूव कर जाएगा, 4 होंगे तो वो भी मूव कर जाएंगे एक साथ, 5 होंगे तो वो भी मूव कर जाएंगे एक साथ, लेकिन 6 होंगे तो वो भी मूव कर जाएंगे। 7 में आएगा तो क्या हो गया, अब नहीं। समझ रहे इसको। तो 6 पार्टिकल्स क्या हो गया, 6 पार्टिकल्स क्या हो गया, लिमिट हो गई। क्या हो गई, लिमिट, सैचुरेशन हो गया। इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मेम्ब्रेन के लिए सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है ये चीज, है ना। कि समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना। मेम्ब्रेन का सैचुरेशन पॉइंट होता है ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यानी कि जब सारे प्रोटीन चैनल्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, उससे ज्यादा तो नंबर नहीं बढ़ेगा ना, उससे ज्यादा तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। जब सारे चैनल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जब सारे प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट आ गया भैया। कि अब और पार्टिकल्स तुम डाल दो लेकिन वो मूव नहीं करेंगे। 100 मूव करें तो 100 मूव ही करेंगे, 6 मूव करें 6 मूव करेंगे। एक प्रोटीन चैनल में
एक मेम्ब्रेन में 100 प्रोटीन चैनल है, तो 100 पार्टिकल मूव कर सकती है एक बार में, 100 से ज्यादा नहीं, है ना। तो वो होता है सैचुरेशन पॉइंट, है जी। तो ये वाली बात लिख भी दी हमने, हाँ। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? व्हेन ऑल द प्रोटीन चैनल्स आर यूज्ड, जब सारे यूज हो रहे हैं तो इससे ज्यादा तो अब पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, है ना। जितने यूज हो रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, है ना, वो मेम्ब्रेन का क्या कहलाएगा? सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा ना। तो ये हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, पैसिव और एक्टिव, है ना। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की।